केंद्र शापित पत्रिकाएं मतलब क्या होती हैं, राइट? शाप, दोष, कर्सेस, प्रारब्ध कर्म, पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी। आप सभी मेरे इन सभी विषयों पर वीडियोस देखते आ रहे हैं। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से मैं आप सभी के सामने शास्त्र का वो पक्ष रख रही हूँ जिसके ऊपर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। और इन सब इन्फॉर्मेशन का सोर्स जो है वो बृहद पराशर होरा शास्त्र है, नारद संहिता है, वशिष्ठ नाड़ी है, जैमिनी सूत्र है और नाड़ी शास्त्र है, राइट? तो अगर कोई भी जातक या कोई भी ज्योतिष का जो विद्यार्थी है वो पढ़ना चाहता है तो इन शास्त्रों को उसे पढ़ना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करती हूँ या मैं आपको समझाती हूँ वो सारी उसका पूरा सूत्र या उसका पूरा सार या उसका सोर्स जो है वो इन शास्त्रों में, इन एंशिएंट टेक्स्ट में मिलेगा आपको। आज का विषय है केंद्र शापित पत्रिका। मैंने इसके पहले केंद्र के ऊपर एक वीडियो डाला था, केंद्र खाली जीवन खाली। अब मैं इसका एक नेक्स्ट लेवल बताऊंगी आपको। केंद्र भरा हुआ, केंद्र पावरफुल, व्यक्ति का जीवन पावरफुल। उसी प्रकार से वो पावरफुल जो है, वो जो पावर है, कभी कभी वो अभिशापित भी हो जाती है या उसे हम वो शापित जीवन जीने के लिए भी व्यक्ति बाध्य हो जाता है। कैसे? तो केंद्र शापित पत्रिकाएं मतलब यहाँ पे कंटेक्स्ट या यहाँ पे हमें कंसिडर किसे करना है? 1, 4, 7 और 10 इन भावों को ही कंसिडर करना है। अगर आपकी पत्रिका में पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में ग्रह हैं, किसी 2 केंद्र में है, किसी 3 केंद्र में है, सिर्फ 1 केंद्र में होगा तो वो उतनी सक्षम न मानी जाएगी, परंतु 2 केंद्र में है तो वो 50-50% हो गया, 3 केंद्र में है तो वो 75% है और चारों केंद्र में है मतलब 100% यहाँ पे उसका इम्पैक्ट है, राइट? इस पद्धति से उसका इम्पैक्ट समझेगा। परंतु फिर भी कुछ योग तो इतने पावरफुल होते हैं, जैसे उच्च का शनि अगर केंद्र में बैठ जाए तो बहुत जबरदस्त पत्रिका हो जाती है, राइट? अगर शनि उच्च के होकर बैठ जाए तो रंग से राजा बन सकता है इंसान। सेल्फ एफर्ट, सेल्फ हिम्मत से व्यक्ति राजा के समान जीवन व्यतीत करेगा आगे चल के। और वही अगर मेष का शनि है तो वो राजा से रंक बन जाता है या वैसे उसकी कंडीशन हो जाती है। वही गजकेसरी है तो वो तो बहुत शुभ हो गए, है ना? परंतु आज की जो जिस योग पे हम बात कर रहे हैं उस योग का नाम है केंद्र शापित योग है। यह केंद्र शापित पत्रिका कैसी होती है? तो कुछ योग ऐसे हैं जो शाप दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चंद्र और शनि, ये विषय योग है। या मैं चंडाल योग की बात करते आई हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस चंडाल योग पे, पिशाच योग पे बनाए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जरूर जाकर देखिए, चैनल पे जाके सर्च करिए तो आपको काफी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके ऊपर। और इन योगों को किस प्रकार से समझना है, इंडिविजुअल पत्रिका में किस प्रकार से कर्म बंधन है, इसके ऊपर भी मैंने काफी डिटेल में बात करी है, या फिर आप कंसल्टेशन लेकर भी उसे समझ सकते हैं। तो केंद्र शापित जब होता है व्यक्ति, मतलब केंद्र में ऐसे दुष्ट योग आते हैं, ऐसे योग आते हैं जो व्यक्ति के जीवन में उसे देते तो सब कुछ है परंतु उसका जीवन दूभर करके रखते हैं, उसका जीवन सुखमय नहीं रखते हैं, उसका जीवन जो है कष्टकारक भी रखते हैं। जैसे शनि चंद्र है तो विष योग है, मतलब व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ है परंतु विष के समान है, अंततः उसे वो विष ही दिखाई देता है या उसके आसपास चीजें विषैली ही हो जाती है। अगर वही चंडाल योग है, चंडाल योग कौन से होते हैं? तो गुरु शनि है, शनि राहु शनि केतु, गुरु राहु गुरु केतु, ये 5 प्रकार के चंडाल हैं। किसी पत्रिका में मान लीजिए केंद्र में ही पंच चंडाल का योग आ जाए तो ये बहुत विशेष पत्रिका हो जाती है। किसी व्यक्ति के जीवन में या किसी पत्रिका में, किसी की जन्म पत्रिका में अगर ये योग हैं, केंद्र में ही गुरु राहु गुरु केतु का कॉम्बिनेशन, मतलब शनि गुरु है, शनि गुरु और राहु है, या शनि गुरु और केतु है और सामने के राहु आ जाए तो आपके पत्रिका में केंद्र में चंडाल योग बन रहा है, पंच चंडाल योग बन रहा है। आप ही जानते हैं कि आपका जीवन कैसा रहा है।
आप किसी को बता ही नहीं सकते हैं, किसी को समझा ही नहीं सकते कि जीवन क्या है। व्यक्ति बहुत कुछ अचीव भी करता है, परंतु बहुत व्यक्ति के जीवन में कष्ट भी बहुत होते हैं, मिलता कुछ नहीं है हाथ में, हमेशा रेत के समान, जितना आप रेत को मुट्ठी में पकड़ के बैठते हैं वो चीजें छूट जाती हैं, उस प्रकार से उसका जीवन अंततः निकलता है। मतलब पोस्ट लाइफ तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति की हालत इसी प्रकार से हो जाती है। अब देखिए, ये जब योग हैं, ये वैसे भी बड़े ग्रह, मतलब जो किसी भी राशि में सबसे ज्यादा समय गुजारते हैं उनसे ही बनते हैं, राइट। तो शनि, गुरु और राहु केतु, है ना। तो परंतु उसी के साथ साथ शनि और मंगल का योग है, तो वो खड़ाष्ट योग है, राइट, जहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। व्यक्ति लाइफ में केवल और केवल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही देखते रहता है, उसकी लड़ाई पूरे जीवन भर उसी चीज को लेकर है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ है बंदा। विषयों, मैंने आपको बताया कि व्यक्ति के जीवन में आइदर शरीर पे वो विषयों के, मतलब शरीर पे कहीं ना कहीं कोढ़ है, या स्किन डिसीजेस हैं, या पेट से संबंधित फूड पॉइजनिंग, इन सब चीजों के प्रकार हैं, शरीर शारीरिक रूप से भोग रहा है। और जब लग्न में ऐसे ग्रह आते हैं तो व्यक्ति की काया इससे पूरी तरह से प्रभावित होती ही होती है। मतलब उसको शरीर पे वो रोग आने ही है, जो वो ग्रह दिखाता है, वो भाव दिखाता है, उन ऑर्गन्स पे वो चीजें आती ही हैं। उससे निकलने के लिए पैसा है कि नहीं, लोग सपोर्ट करने के लिए है कि नहीं, हॉस्पिटल में ले जाने के लिए लोग है कि नहीं, ये सारी चीजें उसको मिलती है, परंतु उसको उन सब कष्टों से तो जाना पड़ रहा है। ऐसा वो योग है। तो शनि चंद्र हुआ, शनि मंगल हुआ, शनि जैसे पंचचंडाल, पिशाच योग, ये ऐसे योग हैं कि जो व्यक्ति के जीवन में उसे बहुत कुछ करने के लिए बल भी देते हैं, परंतु उतना ही पीड़ित अवस्था में रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति घर में, या उसके जीवन के 50 साल गुजार चुका है और उसको सारी सक्सेस जो मिल रही है 60s में मिल रही है, और 60s में जब सक्सेस मिलती है, जब वो पैसा मिलता है, तब तक उसकी पूरी इच्छाएं, आकांक्षाएं, सब कुछ खत्म हो चुका है उसमें। उन सब चीजों को जीने का जो जज्बा था, उस चीज को भोगने का जो इच्छा थी, वृत्ति थी, वो पूरी तरह से डिम हो गई है। ये जो प्रवृत्ति है ना, ये जो चीज है, मतलब चीजें समय पे ना मिलना, ये भी इस केंद्र शापित पत्रिकाओं में देखा जाता है। केंद्र शापित पत्रिकाओं के बहुत सारे प्रकार हैं, मैं आपसे कुछ ही प्रकार शेयर कर रही हूं। अब वही मान लीजिए केंद्र में चंडाल योग के साथ साथ या पिशाच योग के साथ साथ शापित लक्ष्मी नारायण आ जाए, या उच्च नीच का लक्ष्मी नारायण हो जाए। मतलब कैसे, क्या गुरु राहु है, उसके साथ में बुध शुक्र आ जाए, परंतु वो बुध शुक्र कैसे हैं, मीन राशि के हैं, तो वहां पे बुध नीच का हो जाता है, शुक्र उच्च का हो जाता है, तो ये उच्च नीच का लक्ष्मी नारायण है, राइट। मतलब व्यक्ति को पैसा मिल, अच्छी पोजीशन पे पहुंचेगा, सब कुछ मिलेगा, पर वही सब मिलकर एक दिन उद्ध्वस्त भी होगा। क्योंकि योग ही यही है, शाप ही यही है कि जब तक व्यक्ति को पूरी तरह से बनाया नहीं जाए तो उसको रूइन कैसे करेंगे। रूइन क्यों करना है, क्योंकि गत जन्म में उसने किसी को रूइन किया था, किसी का पूरा साम्राज्य रूइन किया है, अपने घर का हो सकता है, अपने कुटुंब का हो सकता है, अपने खानदान का हो सकता है, राइट। तो इस प्रकार का जो कर्म बंधन है, इसे समझना, ये इंडिविजुअल पत्रिका से ही आपको समझ में आ सकता है। याद रखिएगा, मैं आपको मेजर और लार्ज लेवल पे इसलिए बता रही हूँ, दो कारण है। पहला कारण है कि जन सामान्य में इसके प्रति जागरूकता बढ़े कि ये योग होते क्या है और इसे देखा क्या जाता है, इससे समझा क्या जाता है। और उसके साथ साथ दूसरा जो इंटेंशन है वो ये है कि जिनकी पत्रिकाओं में ये योग है वही जानते हैं कि वो उनके जीवन में क्या भुगत रहे हैं, उसमें से निकलना कैसे है, उसमें से निकलने के लिए आपको क्या दांव पे लगाना पड़ता है। क्योंकि शाप से मुक्ति, मतलब जेल से मुक्ति आसानी से कहां मिलती है, कुछ ना कुछ देना पड़ता है ना, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्योंकि वो तपश्चर्या ही एक तरह से भोग है ना। तो भोग जब तक आप भोग नहीं लेते हैं
तब तक वो भोग खत्म होते ही नहीं है, और भोग की भी एक्सपायरी डेट होती है। कभी ना कभी तो भोग खत्म होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं है कि जीवन पर्यंत चलने वाले हैं। हाँ, कभी कभी कुछ भोग ऐसे होते हैं जो 1 जीवन, 2 जीवन, 3 जीवन तक चलते हैं, उसके भी कुछ विशेष योग हैं, विशेष पैरामीटर्स हैं। जब ग्रह उस पद्धति में, उस नक्षत्र में, उन योग पे जन्म लेता है व्यक्ति, जैसे शापित पंचांग होता है किसी का। शापित पंचांग कैसा है कि व्यक्ति भरणी नक्षत्र पे जन्म ले रहा है, राइट, और विषकुंभ योग पे जन्म ले रहा है, अमावस्या का जन्म है, तीनों ही चीजें नेगेटिव हो गई, मतलब ये शापित पंचांग है, बहुत बुरी तरह से शापित है। मतलब ये जातक ही इतना बेकार प्रकार का कर्म करके आया है गत जन्म में। और ये आप देखिएगा, ऐसा व्यक्ति जब जन्म लेते हैं तो उनके केंद्र में ग्रह आते ही आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि केंद्र खाली नहीं हो सकता। यहाँ पर केंद्र क्यों नहीं खाली हो सकता है? केंद्र अगर खाली रहेगा तो वो व्यक्ति भुगतेगा क्या? अगर उसको भुगतवाना है तो उसका केंद्र भरा होना चाहिए ना। मेरा वीडियो आपको पहली बार में ही समझ में आ जाए ऐसा नहीं है, आप चाहे तो उसे वापस से रिवाइंड करिए और वापस से सुनिएगा। ये इंफॉर्मेशन बहुत यूनिक और बहुत डिटेल्ड और बहुत माइन्यूट है, और इसे समझने के लिए आपको एक पद्धति का स्टेट ऑफ माइंड लगेगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो किसी चीज को होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, राइट। तो केंद्र शापित पत्रिकाएं और केंद्र शापित अगर पत्रिकाएं हैं तो उसे कैसे देखें, या उसका क्या सिम्टम्स होते हैं, और उन्हें निवारण निश्चित किया जा सकता है। उनके निवारण के लिए मैं पब्लिकली आपको उसका निवारण नहीं बता सकती, क्योंकि उसका अर्थ ही नहीं है। उसका अर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक कर्म बंधन नहीं देखूंगी, जब तक व्यक्ति का प्रारब्ध नहीं देखूंगी, मैं उसे रेमेडीज बताऊं क्या? बिना रोग को डायग्नोस किया उसे रेमेडीज बताई नहीं जा सकती ना। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार का ये बात है, राइट। तो पत्रिका देखने के बाद, मतलब एक ग्रह से आप उपाय नहीं बता सकते हैं, और एक ग्रह को देखकर उपाय नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप जो उपाय कर रहे हैं उसका परिणाम दूसरे ग्रहों का या दूसरे ग्रहों पे किस प्रकार से पड़ेगा, आपके कुंडली में या आपके जीवन में उसका इम्पैक्ट कैसे आ रहा है। किसी चीज को शमन करने के लिए किसी चीज को उभारा जा रहा है, पर जिसको आप शमन कर रहे हैं, क्या जरूरत है उसको शमन करने की? और जो उभर के चीजें आ रही हैं, क्या वो आपको और ज्यादा अटकाएगी नहीं? एलोपैथी की दवाइयां ऐसी होती है ना, आपको लगता है अभी तुरंत आप ठीक हो गए, परंतु अगर एलोपैथी की दवाइयां बहुत लंबे समय तक करते रहें, वो औषधि लेते रहें, तो उसका साइड इफेक्ट्स तो होने ही है। ठीक उसी प्रकार से एक चीज को देखकर हम उपाय नहीं बता सकते हैं। पत्रिका को पूरा डायग्नोस किए बिना, पूरा एनालिसिस किए बिना केंद्र शापित पत्रिकाओं का उपाय नहीं बताया जा सकता है। ये इंडिविजुअल ही है, ये आपको ज्योतिषी के पास जाकर ही समझना रहता है। और जो आपको बता रहे हैं, या जो अगर आप खुद भी YouTube पर या कहीं पढ़ कर कोई चीज कर रहे हैं, तो कृपया उस चीज को यहीं पे रोक दें, क्योंकि ऐसा करके आप अपने जीवन को और ज्यादा दूभर करते हैं। क्योंकि आपको उसका पूरा आगे का छोर, पीछे का छोर नहीं पता है कि जो चीज आप कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहीं पे मैं विराम देती हूँ केंद्र शापित पत्रिकाओं को लेकर। ऐसे ही कई न्यू टॉपिक को लेकर फिर पुनः आपके साथ में बात करूंगी। मोस्ट प्रॉब्ली वीडियो लेकर आऊंगी पूर्ण शापित पत्रिकाओं को लेकर, पूर्ण पितृदोष शापित पत्रिकाओं को लेकर, राइट। देखिए, अगर ईश्वर की इच्छा है तो जल्दी बनेगा। ओके, थैंक यू सो मच मुझे अंत तक सुनने के लिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को। हर हर महादेव। जय मां कामाख्या।